ओम शांति। 11 जून 2026 गीत चला है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोले अर्थात भोले किनको कहते हैं? देवताओं को। और भोले किनको कहते हैं? बुद्धुओं को भी कहते हैं, लेकिन ये है रॉयल बुद्धू। क्या अंतर है? बुद्धुओं में और रॉयल बुद्धुओं में क्या अंतर है? भोले माना, हाँ जी, रॉयल बुद्ध रॉयल्टी है। कैसी रॉयल्टी है? वो तो बुद्धू हैं बेचारे। भोले अर्थात बुद्धू। कोई भी क्या करे, कोई भी इनको मूर्ख बना दे। कितना बड़ा लॉक लग गया बुद्धि में, गॉडरेज का ताला। लेकिन ये रॉयल बुद्धू हैं, देवताएं होते हैं। रॉयल बुद्धू क्या है इनकी रॉयल्टी? और बुद्धूपना कौन सा है जी? समझ कैसी समझ? भोले हैं। नई दुनिया में कैसे होते हैं? कैसे भोले हैं नई दुनिया में? उनको नहीं कहेंगे रॉयल बुद्धू। कैसे? इनका लक्ष्य देखो कितना बड़ा है। कभी विचार करते हैं? कभी जब आलस वालस आता है कभी कहते हैं थोड़ा सा विचार किया करो। किस बात के ऊपर? अपने लक्ष्य के ऊपर विचार किया करो। हजम होता है? कितना बड़ा लक्ष्य है जी? बस बाप समान बनना। उसके पीछे कितने बजे लफड़ेबाजी है। ये बाप समान बनना क्या है? क्या है ये बाप समान बनना? कहाँ तक तुमको जाना है? कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं। अच्छे अच्छे बड़े बड़े सिद्ध पुरुष जो है ना, हिमालय में बैठे, वो भी कल्पना नहीं कर सकते जो तुम कल्पना कर करके बैठे हो। बड़ी कल्पना है, छोटी है? बहुत ही बड़ी है। तो सोचो कितने भोले हैं। क्यों बुद्धि को नहीं चलाते? क्या है ये? बुद्धि को नहीं चलाते कि इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, ये कैसे हो सकता है? संसार में जो कोई नहीं कर पाया वो हम कैसे कर सकते हैं? इनको क्या निश्चय है? इनका क्या, कौन आया हुआ है? हाँ, इनका नाथ आया हुआ है, भोलानाथ। तुम कहते हैं कोई चिंता मत करो, बस तुम क्या करो, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। बाकी सब कौन देख लेगा? वो किस लिए है? कुछ करता धरता नहीं करता धरता है, साक्षियों के बैठने के लिए। किस लिए आया है? अगर भोलों का नाथ है तो उनके अंदर सुंदर संकल्प है, बाप समान बनने का संकल्प है, फरिश्ता प्रैक्टिकल बनने का संकल्प है, जीते जी परमधाम जाने का संकल्प है। कितनी बड़ी बात है। नई सृष्टि की शुरुआत करने का संकल्प है। कितने बड़े बड़े संकल्प हैं। अगर बुद्धि को नहीं चलाते तो इनको क्या कहेंगे? इनसे जाते कोई भोला होगा? क्या लगे हुए हैं बस, वो हो जाएगा। कितना बड़ा निश्चय है भाई। कितना बड़ा निश्चय है ये। तो सोचो, जब कोई आपकी बुद्धि न अपनी बुद्धि को ना चलाए, फिर एक निश्चय पूर्व होकर आगे बढ़ता रहे, तो लास्ट में क्या होगा? सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी? भगवान को ऐसे ही बच्चे चाहिए, इसलिए उसको कहते हैं भोलानाथ। जो आपकी बुद्धि को ना चलाएं, लेकिन निश्चय बुद्धि बने रहें कि भगवान आया है, उसने ये लक्ष्य दिया है, तो वो लक्ष्य पूरा होगा ही होगा। बस तुम क्या करो, एक ही महामंत्र। इसलिए मैं ज्यादा नहीं सुनाता हूँ। क्या सुनाता हूँ मैं? मन मना भव। बस तुम मुझे याद करो। सोचो कितनी बड़ी बात है। इसमें कोई बहुत भारीपन है क्या? कौन सा काम छुड़वा दिया? कुछ छुड़वाया? बस तुम मुझे याद करो, तुमको क्या करूंगा? सब पापों से मुक्त कर दूंगा। माना ब्राह्मण बनने के बाद भी यदा कदा तुम्हारे हिसाब किताब बन गए, सोचो याद की कितनी बड़ी पावर है।
हम्म? ऐसे वो श्रेष्ठ बच्चे जो हैं, जो अपनी बुद्धि को ना चलाएं, तो उनको क्या कहेंगे? रॉयल बुद्धू। इसलिए क्या बोला मुरली में, देवताएं क्या होते हैं? रॉयल बुद्धू। उनको रॉयल्टी है, ऐसे नहीं कि संस्कार औघड़ों जैसे नहीं है। कैसे संस्कार? रॉयल संस्कार है उनके पास, औघड़ नहीं है, लेकिन बुद्धि को नहीं चलाते। इतना बड़ा लक्ष्य उनका है, उस लक्ष्य को लेकर अपनी बुद्धि को ना चलाना, और फिर क्या करना? मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा हो, इसको धुन लगा दो। इस महामंत्र की अगर कोई धुन लगा दे तो वो खुद सैंपल बन के देखे, किससे संकल्पों की गति कैसे कम होती है, कैसे कैसे तीसरा नेत्र तुम्हारा क्लियर होता है, कैसे निसंकल्प अवस्थाएं तुम प्रवेश करते हो, वो 5 से 10 सेकंड का कितना बड़ा जलवा होता है। ये तो कोई करे, इसके लिए बहुत धैर्यता चाहिए। लेकिन कम से कम पहले क्या ना हो, पुरुषार्थ शुरू करने से पहले ही क्या नहीं होना चाहिए? बुद्धि नहीं चलानी चाहिए। तो फिर इनका कौन है? इनके जो भी सुंदर संकल्प है उनका रखवाला कौन? स्वयं बाप है। ओम शांति। भोलानाथ के बच्चे सुन रहे हैं, किससे? भोलानाथ से। उसके बच्चे हैं तो उनको सुना भी कौन रहा है? भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है। शिव सदा ही क्या है? कल्याणकारी, कभी भी अकल्याणकारी हो नहीं सकता। उनका नाम ही शिव है। भोलानाथ के बच्चे अर्थात शिव के बच्चे कौन सा टाइटल ले लेते हैं लाखों में से? ये थोड़े से बच्चे शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां आत्माएं सुन रही हैं इन कानों से। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो, किस आधार से? तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो, किस आधार से बन गए? किस आधार से बन गए? एक आध हाथ खड़ा करो। इसे पूछा किस आधार से तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो? है जी? अरे नॉलेज के आधार से। अगर तुम्हारी बुद्धि में ये निश्चय बैठ गया तो नॉलेज है, कल बीज है, वो जिस बीज को तुमने धारण किया है, इसके रिजल्ट क्या निकलेगी? 100% आत्म अभिमानी। बच्चे टेप पर भी मुरली सुनते हैं तो समझते हैं शिव बाबा हमको अपना परिचय देते हैं, मैं सभी आत्माओं का बाप हूं। सभी माना 800 करोड़ आत्माओं का बाप हूं। जिसको तुम परम पिता परम आत्मा यानी परमात्मा कहते हो, उनको सदैव फादर ही कहते हैं। कौन कहते हैं कि वह फादर हैं? आत्मा। किसका पिता है वो? आत्मा का। आत्मा को अब ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं है। वो क्या कहते हैं? भगवान, ईश्वर, प्रभु। और तुम क्या कहते हो? बाबा। हम आत्मा के दो बाप हैं, एक साकार, एक है निराकार। कितना निश्चय होता है साकार बाप के ऊपर कि इसने मेरे को जन्म दिया है? तो क्या इतना निश्चय है कि इसके ऊपर? निराकार बाप अगर निश्चय है तो उसकी प्रॉपर्टी किसकी है? बस छोटी सी है, पुरुषार्थ। कौन सा? प्रॉपर्टी पूरी तुम्हारी, कोई धोखा होने वाला नहीं है, निश्चिंत रहना है। छोटा सा पुरुषार्थ दिया है कि बस तुम जो हो, जैसे हो, क्या हो, शिव बाबा के हो। बस अपने को क्या समझ? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। वह परम पिता है, यह समझानी और कोई दे न सके। क्या? निराकार है, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन वह क्या है? वह परम पिता है, यह समझानी और कोई दे न सके, बाप के सिवाय और कोई यह पूछ न सके। बाप ही पूछते हैं तुम जो कहते हो परम पिता परमात्मा गॉड फादर, वह तुम किसके लिए कहते हो?
क्या लौकिक बाप के लिए व पारलौकिक बाप के लिए? लौकिक बाप को गॉडफादर कहेंगे, हिंदी में अक्षर भी है, परम पिता। वह तो एक ही निराकार है। ईश्वर प्रभु भगवान कहने से बाप सिद्ध नहीं होता, इसलिए उनको क्या नहीं मिलता? वर्षे के वो अधिकारी भी नहीं है जब तक वो क्या ना जोड़े, संबंध ना जोड़े। कौन सा? बाप का। गॉडफादर अक्षर अच्छा है। आत्मा ने कहा वह हमारा गॉडफादर है। कितनी बड़ी बात है। अगर विचार किया जाए, अगर तुम्हारा बाप है तो तुम्हारा ही है। जिन्होंने नहीं स्वीकारा उनका नहीं है। लौकिक फादर तो सिर्फ शरीर का बाप है। तुम सबसे पूछा जाता है तुमको कितने फादर्स हैं? एक है लौकिक, दूसरा है पारलौकिक। दोनों में बड़ा कौन? जरूर कहेंगे पारलौकिक फादर। जो बड़ा है तो उसका वर्षा भी कैसा होगा? छोटा होगा, बड़ा होगा? उनकी महिमा है। सब पतितों को पावन बनाने वाला पारलौकिक बाप। पहले पहले सब पतितों को पावन बनाने वाला पारलौकिक बाप। पहले पहले जो क्या, कौन सा संबंध जोड़ लेते हैं? बाप का संबंध जोड़ लेते हैं। यह भी अभी तुम समझते हो, दुनिया में यह कोई भी नहीं समझते। बाप ने समझाया है तुमको पारलौकिक बाप से प्रीत है। क्या सही में? किससे? तुम आत्मा को पारलौकिक बाप से क्या है? प्रीत है। औरों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, और तुम्हारी है प्रीत बुद्धि। विनाश का अभी समय है। वही महाभारत की लड़ाई अब लगनी है। अब लग चुकी है नहीं, या अभी भी लगनी है? कब से लगी? हाँ। कोरोना के बाद, उसके बाद शांति नहीं, दिन प्रतिदिन अशांति बढ़ती जाती है। लड़ाई अब लगनी है। एरोप्लेन, टैंक्स आदि एक दो को सप्लाई कर रहे हैं, सबको देते जाते हैं। पैसे से जिसको जो चाहे उनको देते जाते हैं, उधार पर भी लेते हैं। तो प्लेन, बारूद आदि सब खरीद करते हैं। यह सब चीजें बड़ी महंगी होती हैं। विलायत वाले बनाते हैं, वह फिर बेचते रहते हैं। भारतवासी थोड़े ही एरोप्लेन आदि बेचते हैं। अभी क्या, पुरानी बातें हो गई। उस वक्त में अभी इनको भी लगा भारतवासियों को तो इसमें तो बहुत प्रॉफिट है, बारूद में भी बहुत प्रॉफिट है। तो अभी तो ये क्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी मिसाइल बना के भी बेच रहे हैं। लेकिन पहले नहीं थे। पहले क्या थे? ये गरीब थे, ये भी भारतवासी। अभी कोई थोड़ी साहूकारी आई है तो क्या क्या इन्वेंशन कर रहे हैं। क्यों? किससे मात नहीं खानी इनको? हैं जी? किससे? विदेशों में किससे मात नहीं खानी जो इतनी तैयारी कर रहे हैं? अमेरिका कहाँ? इसके पड़ोस में सर पे कौन बैठा है? पाकिस्तान कहाँ? चाइना। पाकिस्तान को तो क्या करें, अभी टुकड़े करके रख देंगे। तैयारी किन के लिए है? तो भारतवासी थोड़ी एरोप्लेन आदि बेचते हैं। यह सब चीजें बाहर से आई हुई हैं। अब जो चीज खरीद करेंगे सो जरूर काम में लाएंगे, फेंकने के लिए थोड़ी लेंगे। सोचो कि इन्होंने तो अपने अंडरग्राउंड कैसे, बाप रे बाप, गिनती नहीं कर सकते कितने मिसाइल तैयार करके रखे हैं। ये किस लिए? वह है विनाशकाले विपरीत बुद्धि यादव संप्रदाय जो यूरोप में रहते हैं। शुरुआत कहाँ से की है? किन्होंने इन्वेंट किया? यादवों के। कहाँ से निकले? मूसल। पेट से मूसल निकले, उसमें सब आ गए। भारत तो अविनाशी खंड है क्योंकि अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है।
इसका विनाश हो नहीं सकता। बाप आते ही तब हैं जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है और जन्म वहां लेते हैं जहां कभी खत्म नहीं होना है। इसलिए भारत क्या है? अविनाशी खंड। लेकिन जब ऐसी वार शुरू होगी जो वर्ल्ड वार है, तो उसका प्रभाव आएगा नहीं आएगा? उसका प्रभाव आने से पहले क्या करते हैं भगवान? हाँ, तुम्हारी छोटी सी दुनिया क्या हो जाती है? एकदम डिटैच। तो वो है असली भारत, जिसका विनाश नहीं होता। बाप आया था तब तो शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उन्हों को यह पता ही नहीं है कि शिव बाबा कब आते हैं। यादगार कौन सा है? शिव जयंती। अभी तक जो शिव जयंती मना रहे हैं वो क्या है? अर्थ सहित है या भक्ति मार्ग की है? भक्ति मार्ग की है। तो शिव जयंती कब होगी? जब भारत अविनाशी सिद्ध हो जाए, तब कहेंगे शिव जयंती। आते भी उस समय है जबकि विनाश काल के लिए तैयारियां हो रही हैं। अब बाप कहते हैं वह है यूरोपवासी यादव संप्रदाय जो सतयुग में होते नहीं। इनको क्या ड्यूटी मिली है? हाँ, पूरी सृष्टि का विनाश करो। ना बौद्धि ना क्रिश्चियन होते हैं। अब बाप कहते हैं उन्हों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि परमात्मा बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम बाप को जानते हो, तुम समझते हो हमने 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्मों में पाप आत्मा तमो प्रधान बन गए हैं। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। अब नाटक पूरा होता है, सबको वापस जाना है, किसी को भी यहाँ रहना नहीं है। लेकिन गति, तुम्हारी गति कौन सी है? शरीर रहते रहते वापस जाना। वैसे सबको वापस जाना है, इसलिए क्या बनो? नष्टो मोहा। सबको बाप राजयोग सिखा रहे हैं। यह है सबकी कयामत का समय, अर्थात मौत का समय। एकदम अंत का भी अभी अंत समय है। ये जब मुरली चल रही थी तब ये बोल रहे हैं। यह है सबके कयामत का समय, अर्थात मौत का समय। अभी क्या कहेंगे? अंत का भी अंत। तो उन यादवों की भी ईश्वर के प्रति, उन यादवों की भी ईश्वर से प्रीत नहीं है, इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। नहीं तो ये बम्स का निर्माण क्यों करें? कोई भी देहधारी मनुष्य से प्रीत नहीं लगानी है। वह तो है रचना, उनसे वर्षा मिल ना सके। भाई को भाई से वर्षा थोड़े ही मिलता है। यह तो अच्छी रीति से समझाया है। तुम बच्चे अभी समझते हो। उनकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि और तुम्हारी है प्रीत बुद्धि। ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग कैसे होती है? उनकी है विपरीत बुद्धि और तुम्हारी है प्रीत बुद्धि। कैसे? कौन से बम बना तैयार करते हैं? गलाने के बम फोड़ते हैं। भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति को पाया। तो जहां सत्यता होती है उसके प्रति क्या करना है? भारतवासियों के प्रति कौन से बम फोड़ते हैं? और तुम हो प्रीत बुद्धि। इसमें भी जो तीव्र प्रीत वाले हैं, बाप से पूरी प्रीत रखते हैं। हम बाबा से 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। वह बाबा ही सत्य बताते हैं और कोई से प्रीत नहीं रखनी है। जब नया मकान बनाते हैं तो फिर नए मकान से प्रीत लग जाती है। समझा जाता है पुराना मकान टूट जाना है। तो हम भी पुरानी दुनिया से दिल तोड़ते जाते हैं, क्योंकि तुम आशावादी हो। कहाँ के प्रति? जी, बैकुंठ कहो या छोटा सा वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहो, क्यों? ऊपर से आएगा क्या वो?
क्यों आशावादी हो? हाँ, हम स्वयं मेहनत से उसको बना रहे हैं। बाप समझाते हैं दिन प्रतिदिन वायुमंडल खराब होता जाएगा, तो अभी तीव्र गति से खराब होता जा रहा है और होता जाएगा। देखते हो कितने हंगामे होते हैं, तो समझेंगे कि बस अभी यह खल्लास होते हैं। क्यों खराब होता जाता है? क्योंकि अभी इसको भंबोर को आग लगनी है। हमको जाना है नई दुनिया में, तो नई दुनिया को याद करना पड़े। बाप के साथ साथ जिनको ये चांस मिला है कि सृष्टि की शुरुआत हमको करनी है, तो उनको नई दुनिया को याद करना पड़े। बेहद के बाप और वर्षे को याद करना है, और कोई को याद करने से कुछ मिलेगा नहीं। मनुष्य भक्ति मार्ग तो कितना याद करते हैं, भक्ति मार्ग में कितना याद करते हैं। माँ बाप मित्र संबंधियों को याद करते हुए भी फिर देवी देवताओं को कितना याद करते हैं। पानी में स्नान करते हैं, उनको पतित पावनी कहते हैं, दिखाते हैं। तीर मारा और गंगा निकल आई। किसने मारा तीर? अर्जुन ने तीर मारा, ज्ञान का तीर। कहाँ मारा? धरनी में। ऐसी कौन सी धरनी थी जिसपे ऐसा ज्ञान का तीर मारना कि गंगा की प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो गया? तो गंगा जल मुख में देते हैं। सबसे पहले गंगा निकली तो किसके मुख में गया गंगा जल? भीष्म पितामह। तो कितना गहरा कनेक्शन होगा ब्रॉड ड्रामा का। असली भीष्म पिता, नकली नहीं। असली भीष्म पिता कौन? संन्यास धर्म का बीज। समझते हैं थोड़ा भी गंगा जल मिलने से मुक्ति को पालेंगे। बाप कहते हैं यहाँ है ज्ञान की बातें। तुम थोड़ा भी ज्ञान सुनते हो तो फल मिल जाता है। यह ज्ञान सुनने की बात है, अमृत पीने की चीज नहीं है, यह नॉलेज है। क्या अमृत क्या है? कोई ऐसा नहीं कि नई दुनिया में बैठ के तुमको क्या, नॉलेज की चीज है। लेकिन हाँ, जब मालूम पड़ता है ना आगे चल के नई दुनिया की जो भी रूपरेखा है अमृत की, मालूम पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो सोचो आज भी अगर मालूम पड़ रहा है तो हिम्मत ही नहीं रख सकते अमृत पीने की। तुम तो सही में बहुत ही भोले हो। क्या जो हिम्मत ही ना रख सके अमृत पीने की, जिससे अमर भव का वरदान मिलता है। सोचो तुम कितने भोले हो, फिर भी गटार रहे हो। अमृतसर में बैठे हैं सही में। तो यह नॉलेज है। ऐसे नहीं समझो कि भोग के दिन अमृत पिलाते हैं। ब्रह्मा कुमारी क्या करती हैं? भोग के दिन क्या पिलाती हैं? अमृत। और घर जाके क्या हो जाते हैं? ऐसे भी तो केसेस हैं। वो कोई अमृत है क्या? नहीं, वह तो मीठा पानी है। ये भी कम नहीं है। क्या कहते हैं? ये भक्ति मार्ग है, ये मीठा पानी है। मीठी मीठी बातें हैं जो तुमको क्या करती हैं? लुभाते हैं। बाकी यह है ज्ञान की बात, थोड़ी कड़वी जरूर है, लेकिन ये क्या है? ज्ञान की बातें हमेशा सच्चाई अर्थात कड़वी। भक्ति मार्ग अर्थात मीठा पानी। ज्ञान अर्थात बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कौन 84 जन्म लेते हैं? क्या सृष्टि चक्र की चाल कैसी है, तुम्हारे सृष्टि चक्र की चाल कैसी है, तुम कैसे 84 जन्म लेते हो, ये है सबसे बड़ी नॉलेज। सब तो ले ना सके, पहले पहले भारतवासी ही आते हैं, वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। जिनसे सृष्टि की शुरुआत हो वो क्या करते हैं? पूरे 84 जन्म लेते हैं। जो देवता थे वही 84 जन्म भोग पतित बन जाते हैं। बाप आकर फिर कांटों से फूल बनाते हैं। मनुष्य देह अभिमान में आकर 5 विकारों में फंस पड़ते हैं। अब है रावण राज, सतयुग था दैवी राज। शिव बाबा ही स्वर्ग की पूरी रचते हैं। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज था, अभी तुम जानते हो स्थापना हो रही है। तुम्हारी विनाश काले प्रीत बुद्धि है, इसलिए विजयी हैं। सारे विश्व पर
तुम विजय पाते हो। क्या? कितने निश्चय बुद्धि हो? निश्चय के आधार से क्या करते हो? पूरे विश्व को जीत लेते हो। क्या मतलब? कैसे जीतते हो? मतलब क्या हुआ इसका? तुम्हारी है प्रीत बुद्धि, हाँ, बासुमन बनते तो ऐसा क्या है कि विश्व को जीत लेते हो? कौन सी? बापसमान बनना एक कल्पना है, तुम बापसान और जीतो, क्या है उसमें? प्रैक्टिकल क्या है? हैं जी? तो असोचता, चलो ठीक है, अब किसी को मैं आप अंदर असोचता है नहीं है, हम भी असोचता, लो कर लो, कौन सा केस करेंगे आप? चलो हम भी अभोक्ता है, चलो कमरे में बैठ के कौन देख रहा है? अरे उसका प्रैक्टिकल क्या है जिसको कोई क्रॉस कर ही नहीं सकता? अरे प्रैक्टिकल कोई सिद्धि स्वरूप बनोगे या कभी नहीं बनोगे? हैं? और प्रैक्टिकल को सब क्या करते हैं? मान्यता देते हैं भाई। प्रैक्टिकल स्वरूप को मान्यता देते हैं, नहीं तो अंदर क्या है क्या नहीं है प्रैक्टिकल दिखाओ। दुनिया भी क्या कहती है? प्रैक्टिकल दिखाओ। तो तुम्हारा जो सिद्धि स्वरूप है वो है प्रैक्टिकल। उस सिद्धि स्वरूप को कोई काट नहीं सकता, तो तुम जीतते हो। ऐसे नहीं, सारे विश्व पर तुम विजय पाते हो। केवल ब्राह्मणों के विश्व की बात नहीं की, सारे विश्व पर। माना ब्राह्मणों को जीता तो तुमने क्या किया? जैसे कि पूरे विश्व को जीत लिया। यह अच्छी रीति याद रखना है। क्या? क्या अच्छी रीति याद करना है? किसको जीतना है? पूरे विश्व को। हम भारतवासी जो कभी कलयुग में हैं, जो अभी कलयुग में हैं, सो फिर बदलकर स्वर्ग में जाएंगे, स्व स्थिति में जाएंगे, स्वराज अधिकारी बनेंगे। पुरानी दुनिया को छोड़ना है। यह विकारी संबंध, इनको बंधन कहा जाता है। तुम विकारी बंधन से निकल निर्विकारी संबंध में जाते हो, फिर दूसरे जन्म में तुम विकारी बंधन में नहीं आएंगे। वहां है ही निर्विकारी संबंध। इस समय आसुरी बंधन है। आत्मा कहती है हमारी शिव बाबा से प्रीत है। तुम ब्राह्मणों की है कि प्रीत है, क्योंकि यथार्थ रीति जानते हो। बहुत अंतर हो गया। वो क्या कहते हैं? परमात्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप। तो तुम्हारी प्रीत क्यों है? क्योंकि यथार्थ रीति जानते हो कि वो जो है कैसा है, मैं जो हूं जैसा हूं। तुम ब्राह्मणों की प्रीत है क्योंकि यथार्थ रीति जानते हो। बाप को सृष्टि चक्र को जान तुम फिर औरों को समझाते हो। जितना जो औरों को समझाएंगे तो बहुतों का कल्याण करेंगे। जो जास्ती समझते हैं वही होशियार हैं, ऊंच पद भी वही पाते हैं। सर्विस कम करते हैं तो पद भी कम पाएंगे। पति तो सारी दुनिया है। हर एक को पति से पावन होने का रास्ता बताना है, और कोई उपाय नहीं है। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। किसी को भी पावन बनने के लिए और कोई भी उपाय नहीं है। सबके लिए एक ही उपाय है। कौन सा? याद से। जो दैवी संप्रदाय के हैं उनके सामने यह अक्षर गूंजेंगे, समझेंगे यह तो ठीक है। कौन से अक्षर गूंजेंगे? याद मुख्य सब्जेक्ट है। बरोबर हम देवी देवता बनते हैं, हमारा भोजन भी शुद्ध चाहिए। दैवी गुण भी यहां धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न बनना है। क्या? देवताओं की भी कैटेगरी है। देवता बनना है तो भोजन शुद्ध चाहिए। फिर देवताओं की भी कैटेगरी है। जो सबसे ऊंच से ऊंच देवताएं होंगे तो उनकी कितनी शुद्धता होगी। भोजन का सीधा संबंध किससे है? तुम्हारी मन बुद्धि से। जितनी सूक्ष्मता से तुम लेते हो उतनी सूक्ष्मता तुम धारण करते हो। भोजन तो उनका भी शुद्ध है, कोई अशुद्ध थोड़ी कहेंगे। जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, बाहर का नहीं खाते हैं, किसी के हाथ का नहीं खाते हैं, उनका भोजन शुद्ध है अशुद्ध है? शुद्ध है। लेकिन उनको तुम्हारी जैसी कल्पना नहीं है। जिस स्टेज की तुम कल्पना करते हो, जिस सूक्ष्मता की तुम कल्पना करते हो, वो कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हारे भोजन में और उनके भोजन में जमीन आसमान का अंतर है।
ये तुम क्या कहते हो, अन्न ही दोष है, बाकी अन्न कोई दोष नहीं है। जितने भी साधु सन्यासी हैं संसार में, सब क्या करते हैं, अन्न खाते नहीं खाते, कोई दोष है क्या? लेकिन उस स्टेज पे जाने के लिए दोष है जिस स्टेज की तुम कल्पना करते हो। 100% आत्मा बनना, उसके लिए क्या है, वो दोष है। इसलिए अव्यक्तवाणी में कहीं भी अन्न का जिक्र नहीं आया। अव्यक्तवाणी में क्या आया है, फल और फूलों की सब्जियां, ये है अव्यक्तवाणी। तो बाकी एक सब किस खाते में जा रहा है, ये दोष है। तो सर्वगुण संपन्न बनना है, अभी तुम बन रहे हो। यह लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं, इनको भोग लगाते हैं। तो क्या सिगरेट आदि का भोग लगाते हैं? सिगरेट पीने वाला ऊंच पद नहीं पा सकता, यह कोई दैवी चीज नहीं है। सिगरेट पिएंगे व लहसुन प्याज आदि खाएंगे तो और ही गिर पड़ेंगे। ब्राह्मण बना और उसके बाद कोई भी नशीला पदार्थ है या फिर लहसुन प्याज है, तो ये क्या है, तामसी। कहते हैं यह छोड़ने से तबीयत खराब हो जाती है। क्या लहसुन प्याज छोड़ा तो तबीयत बिगड़ी? सोचो कितना बड़ा भ्रम। बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो, यह आदतें सब छोड़ दो तो तुम्हारी सदगति होगी। सिगरेट की आदत तो बहुतों में रहती है, समझानी दी जाती है। देवताओं को कभी भी यह भोग नहीं लगाया जाता। तो तुमको इन जैसा यहाँ ही बनना है। सिगरेट तो चलो बहुत बड़ी बात होगी, मुरली में चाय का भी क्या बोला है, चाय का भोग भी। और इससे कल्पना करो माउंट आबू में जाओ, चाय है, कॉफी है, मीठी है, कैसी कैसी, जैसी चाहो वैसी। तो सोचो, एक तरफ मुरली में कहते कि देवताओं को चाय का कॉफी का भोग नहीं, कहाँ जितनी चाहो पियो वहां जाके। तो कहीं से भी ये लक्षण है, कहेंगे कि इनकी बुद्धि में लक्ष्य है, यथार्थ लक्ष्य नहीं है। बाकी इसलिए कहा 100% मुरली पे चलना, वो थोड़ी सी आत्मा है जिनके लिए एक एक पॉइंट की क्या है, बहुत बहुत वैल्यू है। तो तुमको इन जैसा यहाँ ही बनना है। तुम छीछी चीजें खाते रहेंगे तो वहां, तुम छीछी चीजें खाते रहेंगे तो वह बांस आती रहेगी। सिगरेट व शराब पीने वालों से दूर से ही बांस आती है। तो तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, वैष्णव बनना है। जैसे विष्णु की संतान है, तुम विष्णु अर्थात दैवी संतान बनते हो। इसलिए क्या कहा जाता है, कोई भी विष तुम्हारे अंदर नहीं रहना चाहिए। यहां हो तुम ईश्वरीय संतान, यह तुम्हारा सर्वोत्तम जन्म है। देवताओं से भी उत्तम तुम हो। वाह, वो हैं देवताएं, लेकिन तुम देवताओं से भी उत्तम। कैसे भाई? हैं जी? हाँ, तुम्हारा टाइटल होता है दो तरह के बोला हुआ है, तुम देवी देवता बनते हो, फिर कहते तुम भगवान भगवती बनते हो। तुम औरों को भी उत्तम बनाने वाले हो। यह है बेहद के बाप की मशीनरी। जड़ देवताएं हैं, उनके सामने जाते हैं, भावनाओं का फल पाते हैं। और तुम कैसा बनाते हो? सोचो, वो प्रैक्टिकल जिनकी पूजा हो रही है, तो तुम देवताओं से भी ऊंच। क्रिश्चियन लोगों की मशीनरी होती है ना, अपने क्रिश्चियन धर्म में बहुतों को कन्वर्ट करते हैं। यह है ईश्वरीय मशीनरी। तुम शूद्र से ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट हो, फिर देवता धर्म में कन्वर्ट करते हो। पहले क्या बनना पड़े? शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण अर्थात पवित्र। तुम जानते हो हम शूद्र से अब ब्राह्मण बन रहे हैं, किस आधार से? याद से। तुम जीते जी मरे हो, फिर जाकर देवता बनेंगे। ये हैं प्रैक्टिकल देवता, जो यहाँ जीते जी मरते हैं। गर्भ से जन्म मिलेगा। यहां तुमको बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है, धर्मात्मा बनाने। बाप ने तुमको अपना बनाया है। बच्चों को बाप सिखलाते हैं, ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं।
यह मनुष्य कितने ऊंचे हैं, इनमें सब दैवी गुण हैं। इनमें जो प्रैक्टिकल मनुष्य बनते हैं, देवता बनते हैं, इनमें सब दैवी गुण हैं। जब तुम आत्मा पवित्र बन जाएंगी तो फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। आत्मा अर्थात मन बुद्धि। पुराने शरीर को खत्म होना है, फिर तुमको शरीर नया सतो प्रधान चाहिए। कितनी बड़ी बात है। ये तुम्हारा पुराना शरीर खत्म होगा अर्थात रिजिवनेट होगा। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाएंगे। तो पहले क्या होगा, तुम्हारा शरीर के 5 तत्व सतो प्रधान। बाप कहते हैं तुम शूद्र वर्ण में थे, अब फिर ब्राह्मण वर्ण के बने हो, फिर दैवी वर्ण में आएंगे। 84 जन्म लेंगे ना। ब्राह्मण वर्ण को गुम कर दिया है, अब बाप शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो, चोटी बाजोली दिखाते हैं ना। तुमको भी क्या कर दिया था, किसके साथ, शिव बाबा के साथ तुमको भी गुम कर दिया था। लास्ट में कौन चाहिए, वो चोटी के ब्राह्मण चाहिए जिनसे सृष्टि की शुरुआत हो। बाजोली होती है ना, अभी ब्राह्मण है, फिर देवता क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण बनेंगे। इसको चक्र कहा जाता है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, यह नॉलेज अभी है, फिर तो प्रारब्ध मिल जाएगी। क्या अभी नॉलेज है, तुम्हारी प्रारब्ध कहाँ, इसी शरीर से तुम्हारी प्रारब्ध शुरू होगी, वहां सदा सुखी रहेंगे। 21 जन्म नंबरवार इस समय के पुरुषार्थ अनुसार। जो भविष्य तुम्हारी प्रारब्ध है वो तुम अभी इकट्ठी कर रहे हो। कोई राजाई घराने में, कोई प्रजा में जाएंगे। राजाई घराने में सुख बहुत है, फिर कलाएं कम होती हैं। राजाई घराने में सुख बहुत है, प्रजा घराने में इतना नहीं है। माना वहां दुख शांति कोई को भी नहीं है, लेकिन जो साधन राजाओं के पास है वो प्रजा के पास नहीं होते। तुमको 84 जन्मों का ज्ञान मिला है, स्मृति आई है। बाप आकर समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। कोई ने 84 जन्म, 80, 50 या 60 जन्म भी लिए हैं। सबसे जास्ती तुम भारतवासी सुख देखते हो। इस ड्रामा में तुम्हारा नाम वाला है क्या, और तुम्हारे लिए ही बाप आते हैं। देवताओं से भी तुम ऊंच हो। निराकारी स्टेज तक जाते हो तो देवताओं से भी तुम ऊंच हो। तुम जानते हो हम सो पूज्य बनते हैं। सतयुग में हम किसको भी पूज्य नहीं, किसको भी पूजते नहीं, ना हमको कोई पूजते हैं। वहां हम हैं ही पूज्य, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। हम पूज्य से फिर पुजारी बन माथा टेकते हैं। द्वापर से हम पुजारी बनना शुरू होते हैं। अंत में फिर सभी व्यभिचारी बन जाते हैं। यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। उनकी कोई पूजा बैठ करते हैं तो उनको कहा जाता है भूत पूजा। वो तो कितना अंतर है। यहाँ भूत पूजा कहाँ होती है, जितने भी गुरुओं को भगवान मानते हैं ये क्या है, क्या कर रहे हैं, ये भूत पूजा। और तुम्हारे शरीर जब रिजिमिनेट हो जाते हैं आत्मा के साथ तो वो है यथार्थ पूज्य। हर एक में 5 भूत हैं। देह अभिमान का भूत, फिर काम क्रोध का भूत। भूत संप्रदाय का हो अथवा आसुरी संप्रदाय का हो, बात एक ही है। बाप आकर फिर दैवी संप्रदाय बनाते हैं। बाप आते हैं भूतों से छुड़ाने। क्या बाप आते हैं, चाहे 5 भूत हैं, चाहे वायुमंडल में क्या है ये, इनसे छुड़ाने। क्या फंसना जरूरी है क्या, फिर छुड़ाएं बाप। बाप आए हैं इन भूतों से छुड़ाने। समय कैसे आगे चल के
इसलिए याद की बहुत जरूरत है। क्या है? याद की, तपस्या की बहुत वैल्यू है। बाप आकर फिर दैवी संप्रदाय बनाते हैं, बाप आते हैं भूतों से छुड़ाने और अपने साथ योग लगाए देवता बनाते हैं। पहले 5 भूतों से छुड़ाते हैं, फिर अपने साथ योग लगाए क्या बनाते हैं? देवता। गुरु नानक को ने भी महिमा गाई है कि परम पिता परमात्मा ने मनुष्यों को देवता बनाया, वही पतितों को पावन बनाने वाला है। कौन? उस एक की महिमा गाई है। वो एक जो है वो क्या करने वाला है? सब पतितों को पावन बनाने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सखी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। जो अभी बोला ना कि कोई 50-60 जन्म लेते, हाँ जी, तो मतलब कि 50 जन्म भी लेने का होगा। जब 50 जन्म बोलेंगे तो वो कमजोरी आ गई। जब 84 जन्म की बात करेंगे तो 84 जन्म माना सबसे जास्ती। फिर 50-60 जन्म माना जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली हैं वो आत्माएं कितने जन्म? 50-60 जन्म की बात थी, क्योंकि क्रिश्चियन के लिए कितने धर्म बोला है? 50-60 बोला है। तो उसके बाद इस्लाम सबसे ज्यादा 84 जन्म देवी देवताओं के। हाँ, तुम्हारे सृष्टि चक्र किस तरह से घूमता है ये तुम्हारी पर्सनल नॉलेज है, इसलिए सबसे जास्ती बोला है। सृष्टि की जो शुरुआत करते हैं वो पूरे पूरे का मतलब है ना पूरे, क्या नहीं कम होना चाहिए। जन्म की बात तो छोड़ो। हाँ, कुछ साल भी अगर कम हो गए तो पूरे नहीं कहेंगे, लेकिन जब सृष्टि की शुरुआत होगी तो कुछ तो होने चाहिए, तो उनको कहेंगे पूरे। और फिर पूरे कहेंगे कि एक जन्म भी कम नहीं होना चाहिए। तो 9 लाख को कहेंगे कितने जन्म लेते हैं? 84 जन्म लेते हैं 9 लाख। लेकिन उनकी कैटेगरी अलग अलग है। तो 84 जन्म लेते हैं उसमें भी 2 कैटेगरी हैं। कौन कौन सी? एक जन्म लेने वालों की, दूसरे जन्म देने वालों की। जो जन्म देने वाले हैं उनको मुरली में बताया गॉड गॉडेस, माना निराकारी स्टेज तक ये जाते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। जो रचना है वो देवी देवताओं की स्टेज तक जाते हैं, इसलिए वो है 16 कला संपूर्ण, और ये बनते हैं कलातीत। तो कितना अंतर हो गया? इन कलातीत बनने वालों में भी कैटेगरीज हैं। जो कलातीत बने हैं उनमें भी क्या है? कैटेगरीज हैं। सब एक साथ नहीं बनते है ना, लेकिन जो सृष्टि की शुरुआत करें, इसलिए कहते हैं केवल छोटा गांव नहीं, क्या बोलना चाहिए? वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो कितनी बड़ी बात है कि भगवान ने जो सबसे बड़ा वंडर स्थापन किया, वो वंडर के लिए जो निमित्त बने, जो उसके लिए आधार बने, निमित्त बने, तो कितनी श्रेष्ठ आत्माएं होंगी। तो वहां से चक्र की शुरुआत होती है। सृष्टि चक्र की शुरुआत कहाँ से होगी? वन 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 कहाँ से कहेंगे? ये जो बेहद में, ये नहीं हद में भी होगा। ये बेहद में हम कहाँ मानते हैं? जहाँ कृष्ण को अपना रियलाइजेशन हो वो भी होता है, फिर कृष्ण की अपनी संपन्नता वो भी होता है, फिर नारायण रूप बनने के लिए वो भी होता है। अपनी ये पर्सनल है, ये गर्भ के अंदर है, लेकिन प्रैक्टिकल भी तो होगा। प्रैक्टिकल जब वन 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 की शुरुआत होगी तो क्या होना चाहिए? एक संगठन होना चाहिए जहां से सृष्टि की शुरुआत हो। उनको कहेंगे पूरे 84 जन्म। हाँ, जन्मों के रहस्य। अब ये बात अलग है, और तुम्हारा अपना मंथन है, और मुरली के पॉइंट के आधार से, ऐसी काल्पनिक नहीं है। मुरली में ये सब जिक्र है, सूक्ष्म वतन का जिक्र है, क्योंकि मुरली में आया है कुछ समय तो सूक्ष्म वतन में रुकना पड़े। ऐसा मोस्टली ऐसा कहाँ होता है? नहीं तो मुरली में क्या आया? अगले ही सेकंड तुम कहाँ जन्म ले लोगे? क्या बोला मुरली में? उसी सेकंड तुम्हारा जन्म होता है।
इधर अपने जो भी कर्म कहानी तुम्हारी चल रही है, शरीर छोड़ने से पहले ही तुम्हारा पिंड तैयार हो रहा है। सोचो, ये भी तो हकीकत है। और कहा सूक्ष्म जब वतन का भी मुरली में जिक्र आया कि कुछ समय सूक्ष्म वतन रुकना पड़े। तो सोचो, माना तुम्हारी क्या पड़ी हुई है? अरे तुम्हारी क्या रफत बोलते हैं? रफत ही बोलते हैं। सूक्ष्म वतन तुम्हारा जैसे गेस्ट हाउस है? तुम अक्सर गए हो, तो कैसे हो सकता है तुम सूक्ष्म वतन के बिना नीचे आ जाओ? और सूक्ष्म वतन में क्या होता है? तुम्हारी बैटरी कैसी होती है? हाँ, चार्ज, जैसे कि वैसी की वैसी, जैसी तपस्या करके गए हो वैसे की वैसी चार्जिंग बनी हुई है। वैसी चार्जिंग अंत तक भी तुम्हारी बनी रहे तो कितना बड़ा जलवा दिखाते हो। अंत में बड़े से बड़े जलवा कब दिखाते हो? जब मुसलमानों के आक्रमण होते हैं, औरंगजेब के समय, ये लास्ट समय कहो। क्रिश्चियनों ने बहुत बड़े अत्याचार किए, लेकिन हिस्ट्री के हिसाब से ज्यादा लास्ट में ज्यादा अत्याचार मुसलमानों के। तो सोचो, वहां तक भी अगर हीरो पार्ट में जाते हो तो उसको क्या कहेंगे? कहाँ से लौटे हो तुम? सूक्ष्म वतन से लौटे हो। तो तुम्हारे 84 जन्म पूरे, लेकिन बीच बीच में सूक्ष्म वतन जाना। तो वो कहाँ की काउंटिंग है? वो कौन काउंटिंग कर रहा है? वो तुम्हारे वंडरफुल 21 जन्म है, ध्यान रखना। वो इसी में ताली बजाते कि हम 21 जन्म जीवन मुक्ति रहेंगे। वहां जबकि कैटेगरीज हैं, डाउनफॉल हुआ है कितने, 16 कला से 14, फिर 8 कला हो गए है? असल में तो तुमको ताली बजानी चाहिए कौन से जन्म की? 21 जन्म जो तुम कहाँ रहते हो? गेस्ट हाउस में रहते हो। और तुमको बुद्धू, तो इसलिए तुम भोले बच्चे हो। और धीरे धीरे तुमको नशा चढ़ेगा, तो ये है असली 21 जन्म है। और वो भी कब? द्वापर और कलयुग में है, जबकि पूरी सृष्टि का डाउनफॉल होने जा रहा है। तुम्हारे लिए गेस्ट हाउस, इसलिए बोला ब्रह्मा विष्णु शंकर सदा ही है भाई। सोचो, तुम्हारे लिए वैल्यू किनकी है? जब द्वापर कलयुग में पूरी सृष्टि का डाउनफॉल हो गया, तुम्हारे लिए खास क्या है? सूक्ष्म वतन तुम्हारे लिए जैसे गेस्ट हाउस है। ये साधारण बात नहीं है। कितना नशा है उनको कि 9 लाख आत्मा कितनी ताली बजाते हैं बैठ के, 21 जन्म के लिए जीवन मुक्ति। अरे वो तो सबको ही मिली है, क्या बड़ी बात। लेकिन कैसा अनोखे होना चाहिए तुम्हारे ये पूरे चक्कर में, ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी तुम्हारे 21 जन्म हो, जैसे उनको नशा है, वो है तुम्हारा असली नशा। इसलिए कहा है वो दुनिया अविनाशी है। कौन सी? ये सत्ययुग त्रेता अविनाशी नहीं है। ये क्या है? इसकी तो हिस्ट्री ही नहीं मिल रही। कितना बड़ा उल्हाना दिया बाबा ने। सोचो, जो सबसे सुंदर दुनिया मैंने रची थी और उसकी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी ही नहीं है। क्या बोल दिया? लाखों वर्ष पुराने। सोचो, और वो जो अविनाशी दुनिया, उसका कोई जिक्र नहीं। अविनाशी दुनिया है नहीं है। अविनाशी दुनिया सूक्ष्म वतन, उसका कभी विनाश ही नहीं होता है। सोचो, जिस दुनिया को तुम भूल जाते हो, जो दुनिया अविनाशी, उसका कोई जिक्र कहीं भी नहीं है। और उस दुनिया में तब के समय तुमको जाना है जबकि पूरी सृष्टि का वाम मार्ग शुरू हो गया। क्योंकि वाम मार्ग की शूटिंग की है, तो वाम मार्ग वहां भी शूट करना पड़े। जब वाम मार्ग की शूटिंग होगी तो डाउनफॉल तो होगा ही होगा। वो तीव्रता से नीचे भारतवासी जाएंगे। जब भारतवासी वाम मार्ग की शूटिंग करेंगे तो सबसे बड़ा कौन सा है शत्रु? सबसे बड़ा शत्रु 5 विकारों में काम विकार। तो भारतवासी कैसे हो गए? भारत को ही खंडित कर दिया। सोचो, फिर भारत को अखंड बनाने के लिए कैसी आत्माएं उतरे। तो सोचो कितने भाग्यशाली हो। इसलिए जब ओरिजिनल हिस्ट्री ज्योग्राफी आएगी तो तुम तो उड़े ही रहोगे। मेरा बाबा मीठा अंदर ही अंदर क्या लग जाएगी? धुन लग जाएगी कि अगर प्राप्ति इतनी बड़ी है, बाप रे बाप, तो कितनी ना धुन लगा देनी चाहिए। स्वतः ही धुन धुन करता रहेगा, अंदर ही अंदर चलता रहेगा कार्यक्रम। आ जा, ये है तुम्हारा कार्यक्रम। हाँ जी, और ये भी मुरलियों में है, कोई ऐसा नहीं मनमत है। हाँ, ये बात अलग है, तुम कभी बीज रूप अवस्था में गए ही नहीं, वो बात अलग। तुमको मालूम ही नहीं है कि साइलेंस पावर क्या होती है, वो बात अलग। साइलेंस का मादा ही नहीं है तुम्हारे अंदर। सोचो, जो सबसे प्योर आत्मा है ब्रह्मा कुमार कुमारी, वो भी कल्पना नहीं कर सकते कि मन को अमन भी किया जा सकता है। ब्रह्मा कुमार कुमारी जो पवित्र आत्मा, वो कल्पना नहीं कर सकते कि मन को भी रोका जा सकता है। तो ये जलवा कहां से होता है? जब तुम्हारा मन अमन होता है, जब निसंकल्प अवस्था की पराकाष्ठा होती है, तो यह है तुम्हारे मन बुद्धि के साक्षात्कार।
लेकिन वो आधार तुम्हारा कौन सा है? आधार तुम्हारा मुरली और अव्यक्त वाणी ही होनी चाहिए, नहीं तो भूत घुसेंगे, अपनी तरह की सृष्टि बना दोगे। तो मन बुद्धि के एकाग्रता माना एक्यूरेट। तो सब कुछ कहाँ पे है ये चीजें? मुरलियों में है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन उनके लिए नहीं है तो वो मानेंगे ही नहीं। जिनके लिए हैं तो उनको निश्चय होगा, तो वो इतनी मेहनत भी करेंगे। हाँ जी। और अभी ये बोला ना कि भारत चाइना से बचने के लिए ये सब तैयारी कर रहा है। हाँ हाँ। और फिर बाबा ने कभी ऐसे भी बोला है कि अमेरिका जो है वो सबसे पहले चाइना के ऊपर पहुंचे। हाँ, वो तो क्या, दो बिल्लों को आपस में लड़ाई देंगे, और भारत को क्या दे देंगे? मक्खन। अभी चाइना जो है वो तो पड़ोस का है, तो पड़ोसियों से तो युद्ध कभी भी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है अमेरिका को, कि ऐसा ना हो भविष्य में विश्व गुरु कौन बन जाए? चाइना। इसे जब भी भारत से युद्ध होगी तो उसको मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा? किसके लिए? चाइना को पटकने के लिए। तो सोचो, अब तुम तो उतनी तैयारी तुम्हारे पास तो है नहीं, तो ऐसी उनकी बुद्धि हो जाएगी कि क्या करो, भारत का सहयोग करो, बहुत मुश्किल से मौका मिला है। किसको पटकने का? चाइना को पटकने का है? तो फिर चाइना की जब ये लास्ट युद्ध होगी, ध्यान रखना, भविष्य में अगर चाइना और अमेरिका का कभी सामना हो गया तो उसके लिए मुरली में बोला है कि ऐसा बम फेंकेगा अमेरिका चाइना के ऊपर, खल्लास। ये मुरली के महावाक्य हैं। इनडायरेक्ट मदद करना बात अलग, तुम्हारे कंधे पे रख के बंदूक चलाना बात अलग। ये तो अभी कभी भी हो सकता है, लेकिन जब डायरेक्ट ये भिड़ें, कभी तो भिड़ेंगे ना। इसलिए रशिया और चाइना ये दोनों ही नास्तिक हैं आज की डेट में। क्या है ये नास्तिक हैं। तो डायरेक्ट इनकी वार होनी है जरूर, वो है अंतिम वार, वो लास्ट वार होगी, समझो। उसके बाद क्या होगा? सृष्टि खल्लासी, समझो। उसके लिए मुरली में महावाक्य आया है कि अमेरिका ऐसा बम फेंकेगा कि चाइना खल्लास। तो ऐसी कितनी खतरनाक तैयारी करके बैठे हुए हैं ये जो हमारी महाभारत हो, जैसे कि पड़ोसियों की महाभारत है, जैसे पाकिस्तान है और या बांग्लादेश है, सबसे ज्यादा मेन हमारा खतरा है चाइना। तो ये तो कभी भी हो सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये फाइनल नहीं है। ये क्या है? एक दूसरे को पटक नहीं देना। बाकी फाइनल इसी से फिर क्या निकलेगी? इसी से फाइनल विश्व युद्ध भी निकलेगी। हाँ जी। 26/4/66 का एक हाँ पॉइंट जी। है। जो सच कहते थे कुछ ना कुछ वो चार्ट भेज देते थे, फिर चार्ट कुछ दिन चला करके फिर छोड़ देते थे। हाँ। समझ लेते थे हम झूठ लिखते हैं। अरे मुना मुना घंटा वो हम याद में बैठते हैं, आधा घंटा याद में बैठते, किसकी ताकत नहीं है। वो आधा घंटा, उसमें भी कितना समय तो टूटेगा। अरे 10 मिनट बैठेगा तो 2 मिनट टूटेगा, 3 मिनट टूटेगा, 1-2 मिनट कोई रहेगा। उसमें तो बेचारे ने वो छोड़ दिया भेजना ही चार्ट, क्योंकि सच्चा भी तो चाहिए ना चार्ट। कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब तो ऐसा नई बात नहीं है आप लोग ये जो चार्ट लिख रहे हैं। क्या ये आदि में भी तुमने ऐसा ही लिखा था चार्ट? कैसा? माना अपने को लगता है रिसर्च कर रहे हैं, नहीं भाई, कहाँ से है तुम्हारे में बीज? आदि से ये बीज डला हुआ है। इसलिए साकार मुरली का पॉइंट है कि इतना जो सूक्ष्म चार्ट लिखना, तो वो मोस्टली क्या हो जाता है, इसलिए तुम्हारे जैसी हिम्मत कोई रख ना सके। अगर उनको साक्षात्कार भी हो जाएगा कि ये वास्तव में ये अमृत है, ये निसंकल्प अवस्था की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी तुमको अमृत पान करा रही है, साइंटिफिक ये उनको क्लियर भी हो जाएगा, लेकिन ये अमृत का पान करना असंभव। फिर इसमें वो अपनी बुद्धि को भी चला लेते हैं कोई कोई। एक्यूरेट चार्ट नहीं है तो क्या करते हैं? चार्ट लिखना ही छोड़ देते हैं। बाप भी तो जानते हैं, क्या बाप तुम्हारी मेहनत को नहीं जानते? है? किसी को जब हमको दिखाना नहीं होता तो उसको क्या कहेंगे? कैसा भी है तुम्हारा चार्ट, जब तुम किसी से कंपटीशन नहीं कर रहे हो वो यथार्थ ही है, उसमें कोई दिखावे वाली बात नहीं। लेकिन जब तुम किसी से दिखावा करते हो, किससे कंपटीशन करते हो, वहां माया प्रवेश हो जाती है। लेकिन बाबा ने बताया कि मुना मुना मतलब थोड़ा थोड़ा करके इसमें वृद्धि होती है। ये चार्ट कैसा है?
ये जमदे जानदे नहीं होगा कि तुम आधा घंटा बैठे हो, आधा घंटा, ऐसा नहीं होता। आधा घंटा में कितनी रिजल्ट, क्या बोला, 10 मिनट भी बहुत बड़ी बात हो गई आधा घंटा में। तो सोचो आधा घंटा में जब 10 मिनट तक पहुंचो तो कितना बड़ा जलवा होगा तुम्हारा, कितने % हो गए ये? अरे आधा घंटा में 10 मिनट कितने % हो गए? मैथमेटिक्स कमजोर है थोड़ा सा, मेरा बहुत अच्छा है। सोचो 33%। त्रेता युग की सीढ़ी पे पहुंच जाता है तुम्हारा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। वहां तक जाने में जो लगातार तुम मेहनत कर रहे हो तो स्वतः ही आगे चल के स्टेज बन जानी है तुम्हारी स्वतः। इसलिए कहते कोई देख नहीं सकता, लेकिन इंटरनल हमारा एक सिस्टम है जो ऑपरेट हो रहा है। तुम्हारी याद की मेहनत से इंटरनल तुम्हारी जो एकाग्रता बन रही है वो स्वतः ही बन रही है, बन ही रही है। चाहे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा कर रहे हो, चाहे विजन क्रिएट कर रहे हो, चाहे 5-10 सेकंड मन बुद्धि को एकाग्र करने की मेहनत कर रहे हो, इंटरनल चेंज हो रहा है, जिसका इतना आसानी से रिजल्ट तुमको दिखती नहीं है। थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं, कौन बनाए, कौन माथा मारे, बाप रे बाप। अरे भैया हमने साल 2 साल करके देख लिया, तुम भी करके देख लो। अच्छा, फिर दूसरों को और समझाने बैठ जाते हैं। इसमें तो क्या है, भोले बच्चे चाहिए, इनको क्या है, रॉयल भोले, ये बुद्धू भोले हैं। कैसे हैं, रॉयल्टी है इनके पास, छोड़ते नहीं। कैसे हैं, तो इनका वो नाथ है जो असंभव है दुनिया के लिए संभव है, लाखों ब्राह्मणों के लिए असंभव है, लेकिन लगे हैं भाई, लगे हैं बेचारे, तो इनके लिए बाप आया हुआ है। हाँ, आदि के संस्कार हैं, छूट भी नहीं सकते। लास्ट में क्या होता है, बाप जलवा दिखाएगा नहीं दिखाया, ऐसे भोले बच्चों का वो नाथ है जो बुद्धि को ना चलाएं। कितना भी असंभव है लेकिन लगे हैं, जितना भी बन रहा है लगे हैं, लास्ट में क्या होगी, जीत होगी नहीं होगी। इसलिए उनको कहा भोलानाथ। सबसे पहले तुमको यह सर्टिफिकेट देना चाहिए कि हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं। क्या है, मुरली के पॉइंट के हिसाब से आदि में भी तुमने किया है, आदि में भी असंभव था, इसलिए अच्छों ने क्या किया, छोड़ दिया। लेकिन तुम छोड़ नहीं सकते, छोड़ के देख लो, क्यों नहीं छोड़ सकते? अरे ये तो मुसीबत कुछ नहीं है, जो बड़ी मुसीबतें हैं वो टाल रहे हो। इस मुसीबत से तुम बड़ी बड़ी मुसीबतें टाल रहे हो क्योंकि तुमको दिखता नहीं है। अभी जो संसार जलने जा रहा है, इसलिए कहते हैं वो साइंटिफिक है, ग्रहों का जो प्रभाव है वो साइंटिफिक है। तुम्हारी इस मेहनत से कितना तुम अपनी सुरक्षा करते हो ये तुमको दिखता नहीं है। अगर मेहनत बड़ी है तो प्राप्ति भी तो बड़ी होगी। बड़ी प्राप्ति हमको कोई स्वप्न नहीं देखने, लेकिन कम से कम हमारी सुरक्षा, इससे बड़ी प्राप्ति क्या होगी? संसार में तुम्हारी सुरक्षा हो जाए, तुम्हारी मन बुद्धि इतनी सुंदर हो जाए कि तुम उसका आनंद ले सको, इससे बड़ी प्राप्ति क्या होगी? हम कोई नए स्वप्न थोड़ी देखेंगे कि हमारे बड़े बड़े महल बन रहे हैं, इससे, ये फालतू बातें हैं। लेकिन तुम्हारी सुरक्षा है, अगर अपनी ही सुरक्षा ना की तो भगवान मिलने का फायदा क्या? इससे तुम्हारे हिसाब किताब चुकतू होते हैं, जो भी आने वाली परिस्थिति हैं वो टलती हैं। वो परिस्थिति तुम्हारे उलझन पैदा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो तुम मेहनत कर रहे हो, ये मेहनत लंबा समय चलनी है, तो तुम्हें इसमें आयुष्मान भव का वरदान भी चाहिए। सोचो कितनी बड़ी बात है, जबकि होलसेल मृत्यु होने जा रही है और तुमको आयुष्मान भव, कितनी बड़ी बात बोलते हैं। तो ये जो है मेहनत है, ये साधारण मेहनत नहीं है। इस मेहनत से सबसे पहले ये कहेंगे कि तुम आने वाली परिस्थितियों को खत्म करते हो। जैसे ही टूटी फूटी तुम्हारी मेहनत है, तब जाके लंबी आयु का वरदान लेते हो, और तुम्हारी यात्रा जो सबसे लंबी है, कहाँ तक जाने की? अमरलोक तक जाने की। जिसकी कल्पना भी नहीं है, उस लोक तक जाना। वहां तक जाते जाते कितने सुंदर सीनरियां हैं जो बहुत ही नीचे हैं। सोचो आप, जिस हम, आप वैसे भी आप कभी घूमने, कभी आप तो खैर जाते ही नहीं, बेचारे ही हो तुम लोग, तो है जो लोग जाते हैं घूमने फिरने के लिए, पहाड़ों पे जाते हैं, जो तलाई से ही जब शुरुआत हो जाती है ना नज़ारों की, पहाड़ों की, सोचो जब चोटी पे जाना बात अलग, लेकिन जब तलाई से ही ऊपर जाना शुरू करते हैं तो मजा, हा पहाड़ आना, जब कुछ भी नहीं है जो ऊपर नज़ारे हैं। सोचो आप, ऐसी ही तुम्हारी अगर लंबी यात्रा है तो नीचे कितने जबरदस्त अनुभूति होंगी, कितने जबरदस्त नज़ारे होंगे, इसकी कल्पना तुम नहीं कर सकते, जबकि यात्रा तुम्हारी
वो कितने सुंदर 4 चांद लगने वाले हैं। यही नहीं देखो कि आगे चल के ना भूख मरने वाले हैं हम। और यही सबसे पहले साक्षात्कार तो नहीं होता कहीं है, यही सबसे साक्षात्कार होता है। अच्छा ये नहीं देख रहे चेहरा क्यों खिला हुआ है। जब ये साक्षात्कार करते हो कि आगे चल के ना भोजन मिलना है ना पानी मिलना है, तो ये क्यों नहीं देखते कि चेहरा क्यों चमका हुआ है। चेहरे में मुस्कुराहट किस बात की है। तो कुछ बड़ा मिला होगा छोटा मिला होगा, है ना। तो अगर भगवान तुम्हारे लिए ऐसा कुछ बैठा हुआ है कि जैसे तुम ये खाऊं खाऊं से बाहर आओ, तो फिर मैं तुमको क्या कराऊं, मैं अपना क्या भरूं तुम्हारी आत्मा में, वो पावर्स विल करूं जो तुम्हारे लिए खास लाया हूं। तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया नहीं लाए, क्या कहते हैं, ये सब तुम्हारे लिए है, लेकिन इसके काबिल बनना पड़े। काबिल यानी कि जब तक पूरे काबिल नहीं बने तब तक कोई गिफ्ट ही नहीं है। थोड़े से ही तुम काबिल बनते हो, वो जैसे कि स्वतः ही क्या होता है, तो उस जो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया स्वतः ही जैसे तुम्हारी तरफ वो पावर्स तुम्हारे में प्रवेश होती हैं स्वतः ही। इसलिए उससे पहले ही है माया जितना भी उपद्रव मचा रही है। अगर बीच में ही हार जाएं, बीच में ही यात्रा को छोड़ दें, तो ये बहुत नीचे की स्टेज आई है मुरली में कि अच्छे अच्छे उन्हें छोड़ दिया, लेकिन अगर मुना मुना करते, ये थोड़ा थोड़ा जमा करते करते और तुम बाप समान बनते हो। इतनी लंबी यात्रा है, लेकिन ये हमेशा याद, अगर लंबी यात्रा है तो कितने सुंदर सीन यहाँ कोई उल्टी लगने वाली नहीं है। ज्यादातर पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो डर जाते हैं, क्या हो जाएगी। कोई उल्टी वुल्टी नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो जितने निश्चय बुद्धि बनते हो उतना ही नए नए साक्षात्कार होते हैं। जितना आगे बढ़ते जाओगे नए नए साक्षात्कार से सजते जाओगे और अपनी आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप अनुभव करोगे ऊपर जाते जाते। क्या चाहिए इसमें, बस हिम्मत चाहिए। इसलिए बाबा आपका फाउंडेशन जानता है, जैसा भी है हमारा फाउंडेशन भगवान जानता है। वहां तुम्हारी हिम्मत रख के जो तुम मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा कर रहे हो, ये सबसे ज्यादा वैल्यूबल। हाँ जी। बाबा नहीं कहते हैं मैं गिट्टी खाता हूँ, पक्का करता हूँ कि मैं बाबा की याद में सारा समय। हाँ जी, हाँ ठीक है। कब वापसी की है, ठीक है, ओके, हाँ जी। मैं पक्का करता हूँ कि बाबा की याद में सारा समय। अरे 2 मिनट 2 गिट्टी नहीं खाते हैं, सब भूल जाते हैं। सब भूल जाते हैं, वहाँ पीछे याद करते हैं, फिर याद आती है, अच्छा फिर याद करके खाते हैं। तो चार्ट थोड़ी हुआ सारा समय, नहीं, उनमें जरा जरा चार्ट का हुआ जो हमने याद किया। कितनी बड़ी मुसीबत है, सोचो। 2 गिट्टी ब्रह्मा बाबा ने खाई और भूल गए। सोचो, और तुम लोग भी तो ये अनुभव करते हो। सबसे मुश्किल है भोजन करते हुए योग युक्त रहना। ये अपना अपना अनुभव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर ब्रह्मा बाबा ने बोला 2 गिट्टी खाता हूं तो भूल जाता हूं, और फिर क्या करें, बहुत मुश्किल है कि पूरा भोजन डकार जाए और भगवान की याद में रहे। तो इसलिए उन्होंने क्या बोल दिया, लास्ट में क्या रिजल्ट निकाली ब्रह्मा बाबा ने, अगर तुम्हारा मन अमन हो जाए तो तुम भोजन खा ही नहीं सकते। अरे भाई, भोजन में मन का कोई रोल ही नहीं है। मन तो अपनी जगह जा रहा है, जिसको तुम 2 गिट्टी खा रहे हो तो भूल जा रहे हो। क्या हो रहा है, मन को जहां जहां जाना है वो जा रहा है, 2 गिट्टी खाते और भूल जाते हो। लेकिन ये भी प्रैक्टिस की बात है। बाबा ने क्या बोला मुरली में, जब हर कर्म करते हो तुमको योग युक्त रहना है, तो सबसे बड़ी ड्यूटी, भोजन, जिसका बहुत गहरा संबंध है मन बुद्धि से। भोजन का ये साइंटिफिक है, भोजन का सबसे बड़ा संबंध है तुम्हारी मन बुद्धि से। जितना योग युक्त होकर तुम भोजन खाते हो, तो सोचो, कल्पना करके देखो, हमारे फौजी भाई हैं, उनको क्या बोला है, सोचो, तुम मेस में रह रहे हो, वहां जो बन रहा है, जैसा बन रहा है, अलग से तुमको वहां मिलने वाला नहीं है। वहां लहसुन प्याज भी डला हुआ है, सोचो आप। लेकिन तुम दृष्टि दे के योग युक्त होके खाओ तो उसका कोई दोष तुम्हारे ऊपर नहीं लगेगा। कितनी बड़ी बात है ये। जो अशुद्ध भोजन है वो भी शुद्ध हो रहा है। अगर योग युक्त हो गए, दृष्टि दे के तुम भोजन खाते हो, तो अशुद्ध भी क्या हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। और तुम्हारा भोजन शुद्ध है, उसको तुम योग युक्त होके दृष्टि दे के खाते हो, तो सोचो वो दवाई है। क्या है वो, कितनी बड़ी दवाई बना ली तुमने उसको। किस लिए बनाई ये दवाई,
तुम्हारे कौन से रोग हैं इससे दूर होंगे? मन बुद्धि के जो रोग हैं। तुम्हारे शरीर के रोग तो वैसे कोई रहने वाले नहीं है। आगे चल के मालूम पड़ा, इन्होंने सालों से दवाई क्या होती है इनको मालूम ही नहीं। आगे चल के क्या, सालों से इनकी दुनिया में दवाई क्या होती है कोई जानता ही नहीं। इसका मतलब शरीर के रोग तो रहने नहीं है, लेकिन मन बुद्धि के रोग ऐसा योग युक्त होके जो असंभव है। अगर उस भोजन को, किसी भी तरह का जो भी हो भोजन है, तो उसका सीधा सीधा संबंध किससे है? तुम्हारी मन बुद्धि से। इसलिए कहते हैं जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। सोचो, ये कहावत है। यादगार कहाँ के हैं सब? संगम युग के हैं। हाँ जी, हाँ ऑनलाइन किसी का? हाँ जी बोलो, ऑनलाइन। ओम शांति। हाँ जी, हाँ बोलिए। आज आया ना भाई साहब कि भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति को पाया। हाँ जी, तो ग्लानि की और तो ये नई दुनिया में हम पहली बात तो भारतवासी कौन और फिर कौन सी बातें ऐसी सुनी कि दुर्गति लो। अरे भारतवासियों ने जो बम फेंके हैं, जो भी नई दुनिया में आता है, तो जो मालूम पड़ता है पुरानी दुनिया वालों को, कौन से हैं पुरानी दुनिया वाले? एडवांस पार्टी के। तो उनके पास ऐसे बम हैं, बम बना रखे हैं, वो तुम्हारे ऊपर फेंक देते हैं कि तुम वहां जाने का सोच भी नहीं सकते। सोचो, ये हैं गलानी के बम। जैसे स्थूल बम होते हैं तो उसमें से गैस निकल रही है तो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। तो ये ऐसे गलानी के बम फेंकते हैं, वहीं से अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं नई दुनिया के प्रति। अरे नहीं नहीं, वहां नहीं जाना है। सबसे बड़ा पर्दा कौन डाल के गया? स्वयं बाप ने इतना बड़ा पर्दा डाल दिया कि मेरे बच्चों को नजर ना लग जाए। तो वहां से उन्होंने क्या किया? नए नए बम इन्वेंट कर लिए। तो बम किन के ओर फेंकेंगे? हाँ, जो नई दुनिया में जाएगा, तो अगर उनको मालूम पड़ जाए कि ये नई दुनिया की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको क्या करेंगे? बम फेंकेंगे, ऐसे गलानी करेंगे नई दुनिया की कि वहीं से खल्लास। तो ये बेहद की बातें हैं, बेहद के बम्स हैं। तो जो इससे सूंघने से क्या हो जाता है? अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं नई दुनिया के प्रति। हाँ जी, हाँ जी। और भाई साहब द्वारका द्वारका कहा जाता है ना हाँ कि जी, द्वारकाधीश की जो मूर्ति है ओह, वो गोमती नदी से मिली। अच्छा, जैसे हम अभी जो समझ रहे हैं हर नदियाँ चैतन्य नदियाँ भी हैं, हाँ तो जी, जो द्वारकाधीश का मंदिर है ठीक है, वो गोमती नदी के तट पर है और ये कहा जाता है कि मूर्ति वहां से मिली। ठीक है। तो भी जहाँ जहाँ घूम कर आए हैं वहाँ की नई कथाएं हैं। तो आप द्वारकाधीश होकर आए हैं तो वहाँ की महिमा। अब पहले तो गोमती नदी ढूंढो, कहाँ होगी? बेहद के गुजरात में। एक होता है हद का गुजरात, एक होता है बेहद का गुजरात। जितनी भी चैतन्य नदियां वर्तमान समय पुरुषार्थी तो है ना। जितनी भी नदियां हैं, ये चैतन्य नदियां वर्तमान समय पुरुषार्थी हैं। आगे चल के प्रत्यक्षता रूपी जन्म इनका होगा, तो उसके कंठे पे क्या होगा? द्वारकाधीश का मंदिर होगा। हाँ जी, थोड़ा सा आगे का है किस्सा, थोड़ी धैर्यता रखनी पड़े। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। धैर्यता तो रख लेंगे, आगे तो समझ आएगा। अपने पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय धैर्यता के। सोचो, नई दुनिया में सिवाय धैर्यता के कुछ भी नहीं है। योगियों का सबसे बड़ा गुण होता है धैर्यता, तो वो तो आपको रखनी ही पड़े। हाँ, सब प्रैक्टिकल होगा, समझ नहीं आएगा, सब चीज प्रैक्टिकल होगा, चिंता ना करें। हाँ जी, जी भाई साहब, और ऐसे ही समझना था कि जैसे श्रीनाथ जी है वो हाँ भी जी, गुजरात में यादगार है, ठीक है, द्वारकाधीश है वो भी गुजरात में यादगार है। ठीक है। जन्म हाँ जन्मभूमि, सॉरी सॉरी, जन्मभूमि श्रीनाथ कहाँ जी है? राजस्थान। हाँ, हाँ तो जी, जन्मभूमि कहाँ पे है? वो यूपी में है। मतलब माना यूपी। सब सभी स्टेट में अपनी अपनी तरह का है, उसमें क्या है। हाँ, ये कहो आप खास गुजरात में क्या है? राजाई का यादगार है। गुजरात में सबसे बड़ा अगर यादगार है तो है राजधानी का यादगार है। जो द्वारकाधीश है वो है राजधानी का यादगार।
बचपन का यादगार अलग, मथुरा का यादगार अलग, वृंदावन का यादगार अलग, लेकिन जब राजधानी स्थापन होती है तो उसमें अज्ञान की रात गुजरी हुई तो गुजरात का यादगार है। यह है अंत का यादगार। यूपी में है आदि का यादगार। चाहे श्रीनाथ हो, चाहे श्रीनाथ तो हालांकि आपने कट कर दिया, राजस्थान तक ही ले गए, लेकिन गुजरात में राजधानी माना अंत का यादगार। जब पूरी खिटपिट से दूर हो गए थे, जितने भी आक्रमण हो रहे थे उन आक्रमणों से दूर लेके गए, तो कहाँ लेके गए? गुजरात में लेके गए। वहां कोई आक्रमण नहीं, वहां है अविनाशी राजधानी का यादगार। हाँ जी। और जी भाई साहब, और पहले तो श्रीनाथ जी में जो 56 भोग, वहाँ पे 56 भोग, और द्वारकाधीश में बहुत सिंपल खिचड़ी और ऐसा सभी मिलता है। गुड, बहुत सुंदर। माना हमारा जो त्याग बढ़ना चाहिए, त्याग ही तपस्या है। इसलिए राजधानी में कौन सी आत्माएं जाती हैं? तपस्वी आत्माएं जाती हैं। प्रैक्टिकल जब राजधानी स्थापन होगी तो वहां 56 भोग वाली आत्माएं नहीं होंगी। वो कहाँ तक गई? 16 कला संपूर्ण तक गई। श्रीनाथ का यादगार है 16 कला संपूर्ण तक का, लेकिन जो राजधानी में जाते हैं जहां से सृष्टि की शुरुआत होनी है, कलातीत तक जाना माना कैसी स्टेज है? इंद्रियों से एकदम पार की स्टेज है, तपस्या की पराकाष्ठा है। वो है 16 कला वाला यादगार। कितने प्रकार का भोजन है? 56 प्रकार का भोग। हाँ जी। और वहाँ पे फिर भाई साहब स्वामी नारायण का मंदिर भी बहुत बड़ा है उधर। ठीक है, उसका भी कुछ स्वामी नारायण के मंदिर का यादगार केवल अव्यक्त वाणी में कहाँ के आया है? अहमदाबाद का यादगार आया है तो वो इंडिया में कई जगह होगा, लेकिन खासकर जो यादगार आया है वो अहमदाबाद का आया है। 108 आत्माओं का यादगार बताया है, उसका क्लैरिफिकेशन भी दिया हुआ है बाबा ने। तो है तो क्या है, ये ट्रस्ट धनी है, लेकिन उससे बड़ा धनी तो नहीं है। सबसे बड़ा धनी जो क्या है, ये ट्रस्ट कौन सा है? कौन? हाँ यस। ये भी बहुत धनी है। तो यादगार कहाँ के हैं? संगम युग के हैं। दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। एक होगा राजस्थान से और एक होगा पूर्व तरफ से, एक होगा पश्चिम से, एक तरफ, एक दूसरा कहाँ से? पूर्व तरफ से। हाँ, इस रथ को कहाँ से ढूंढा? पूर्वी बंगाल से। और इस रथ को कहाँ से? जहां तुम्हारा यादगार, वहीं तुम तपस्या कर रहे हो। ब्रह्मा का यादगार कहाँ बताया? देलवाड़ा मंदिर, वो है पश्चिम और वो है पूर्व। तो ये दोनों अभी बैठे अपनी अपनी तपस्या कर रहे हैं। तपस्या में क्या हो रहा है? अपना धन इकट्ठा कर रहे हैं। तपस्या से क्या होता है? प्योरिटी की जितनी पावर बढ़ती जाती है वो है तुम्हारा धन। तो भविष्य में आगे चल के ये दोनों प्रत्यक्ष होंगे, चाहे पूर्व तरफ तपस्या कर रहे चाहे पश्चिम तरफ। हाँ जी। जी भाई साहब, और एक वैसी जनरली समझना था कि द्वारकाधीश में मतलब बहुत ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा खिचपिच भीड़, और वहीं पर 12 ज्योतिर्लिंगम नागेश्वर भी है, वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगम। ठीक है। वहां पर बहुत बहुत भीड़ नहीं थी और ऑर्गेनाइज तरीके से अंदर जाना, मतलब ऐसे एक अनुभव है। तो इसका कुछ अभी से लेना देना? अरे चारों तरफ भीड़ मची हुई है। भक्ति मार्ग बढ़ रहा है, कम हो रहा है? भक्ति मार्ग बढ़ रहा है। आप तो द्वारकाधीश हुए, और जगह जाके देख लो। जितने भी मंदिर हैं तो वो बता रहे हैं कि भैया कहाँ आ रहे हो, इससे तो अपने घर में बैठ के क्या करो, गुणगान करो। इतनी भीड़ मच रही है, गर्मी इतनी पड़ रही है, उतनी भीड़ जास्ती मच रही है। सोचो आप, चाहे वृंदावन चले जाओ, चाहे मथुरा चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। इसलिए कहते हैं भैया कहाँ बैठो, मन के द्वार पे बैठो, क्योंकि भक्ति की भीड़ तो क्या होगी, दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। उनको लगता है वहां से कोई पुण्य फल मिलेगा। और घर गए तो फिर वैसे के वैसे। इसलिए घर में बैठ के जो सुंदर तरीके से भगवान को याद करता है वो उनसे बेहतर है। भक्ति मार्ग के धक्के खाने से क्या है वो बेहतर। ये तो भीड़ बढ़ती जाएगी, जितनी
हाहाकार बढ़ रही है जितनी, क्या चारों तरफ हाहाकार, जितनी दुख शांति बढ़ रही है उतनी ही क्या बढ़ेगी, भीड़ बढ़ती जाएगी। हाँ जी। हाँ जी। वहाँ पे ना भाई साहब एक गुरु जी से मुलाकात हुई थी, और एक किसी ने उनको पूछा प्रश्न कि जब हम पूजा में बैठते हैं तो बहुत विघ्न आते हैं, मतलब नकारात्मक विचार आते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो उन्होंने जवाब ये दिया कि हम जब देवताओं की भक्ति करते हैं, अलग अलग देवताओं से अलग अलग चीजें, अलग अलग वरदान मांगते हैं, लेकिन जब कनेक्शन डायरेक्ट परमात्मा से हो जाता है, यानी कि द्वारकाधीश से हो जाता है, तो बीच में जितने भी देवी देवता थे वो हट जाते हैं, वो हट गए, क्योंकि आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। तो फिर वो लोग विघ्न डालते हैं, वैसे वाले जो देवी देवता होते हैं वो विघ्न डालते हैं, क्योंकि अब आपने उनकी पूजा करनी छोड़ दी। हाँ, ये तो मुसीबत है, शूटिंग पीरियड, शूटिंग पीरियड की मुसीबत है, ये हकीकत नहीं है। शूटिंग पीरियड में तो होता है, ढेर सारे भगवान निकलते हैं। जब ढेर भगवान निकलते हैं तो उनमें से क्या हो, जब फॉलोवर दूसरे भगवान की तरफ भगते हैं तो क्या करते हैं वो, तो शूटिंग पीरियड में ऐसा होता है, लेकिन ये उसकी फालतू बातें हैं। बाबा क्या कहते हैं, मैं भावनाओं का फल देता हूँ। हाँ, ये ठीक है, जब भी आप अच्छे मार्ग पे चलेंगे, चाहे भक्ति मार्ग चाहे ज्ञान मार्ग में, विघ्न तो आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो नीचे छोटे देवता हैं वो विघ्न डाल रहे हैं। विघ्न तो आते हैं, किसी भी ज्ञान मार्ग में चलेंगे, कहीं पे भी भक्ति मार्ग में चलेंगे तो विघ्न तो स्वाभाविक है, क्योंकि अंतिम समय है ये। तो उन्होंने अपनी तरह का सुना दिया, लेकिन वो हकीकत नहीं है। यहाँ तो भावना का फल कहीं भी, कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, भावनाओं का फल वो निराकार देता है। बाकी विघ्न तो सब जगह है। अभी वर्तमान समय विघ्नों का ही समय चल रहा है। और जी भाई साहब, और जो अभी हम समझ रहे हैं पूरी तरह से कि ऐसे एज सच श्री कृष्ण कोई द्वापर युग में नहीं आए थे और सब कुछ, लेकिन तो भी जो यादगार बनी होती है, जैसे भालका मंदिर है वेरावल में, सोमनाथ के पास में, वहां पर उनको तीर लगा, फिर वो गीता मंदिर उनका वो स्थान है जहाँ पे उन्होंने शरीर छोड़ा, त्रिवेणी संगम है वहाँ पे, पानी पिया। तो ये सब यादगार ऐसी तो जगहों की कैसे बेहद में लगेगा ना। जब तक बेहद में ऐसा तीर ना लगे, प्राण पखेरु कैसे उड़ेंगे? इसलिए सब बेहद की बातें, हद की नहीं है। तो उन्होंने हद में ले गए, लेकिन बेहद में है। बेहद में 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बना, पूरी तरह से अपना देहभान त्यागना, तो उसी स्टेज तक तो जाना है, नहीं जाना है? तीर पहले लग गया, ऐसा नहीं कि तुरंत प्राण पखेरु उड़ गए, लेकिन ज्ञान का ऐसा तीर लगा जो किसी स्टेज तक चले गए। संपूर्ण देहभान का त्याग किया, तो उन्होंने ऐसे हदमा बना दिया। तो ये सब गुजरात में गुल खिल रहे हैं, चिंता मत करो। जो जो यादगार जहाँ जहाँ का है वैसा ही होगा, लेकिन अर्थ सहित होगा, भक्ति मार्ग की तरह नहीं। हाँ जी। हाँ जी। और भाई साहब, कल का पॉइंट था ना कि 100 वर्ष पूरे हुए 26 में। तो आपने एक्सप्लेन किया था कि पहला वाला हुआ 76 में, फिर 86, 87, फिर 96, फिर 2006-7, फिर 2016। हाँ जी। जानकी मैया, जानकी दादी, और फिर लास्ट 2026 खेल समाप्त। ठीक है। इस कथा को थोड़ा विस्तार में प्लीज। इस कथा का विस्तार वो तो मुरली में बोला हुआ है, 10 वर्ष से रहने वाला। माना इस कथा की शुरुआत 36-37 में नहीं, जो 10 वर्ष में रहने वाले का जिक्र आया साकार मुरली, वो 26 की बात आई है। जरूर 26 से ही है। जो बिजनेस पार्टनर है वो 26 से साथ में है। तो ब्रह्मा बाबा को भी साक्षात्कार हो रहे हैं, लेकिन और भी हैं जो फैमिली सहित समर्पित हुए हैं, इसलिए मुरली में आया है। केवल ब्रह्मा बाबा का ही नहीं, और भी बहुत सी आत्माएं जिन्होंने परिवार सहित समर्पण किया था। तो वो यज्ञ की जैसे कि शुरुआत हुई तो ये 37 से मानते हैं, लेकिन उनका कनेक्शन तो पहले से ही बना हुआ है उन आत्माओं का। तो 26, तो उस 26 के हिसाब से ये 26 आ गया। ये आपने नई जब निकली है, कौन सी मैया है, देव की मैया। हाँ, तो उन्होंने बताया, वो अपने फॉलोवर्स को बताते हैं कि 26 से जो ड्रामा शुरू हुआ 26 में अंत हो गया। माना अभी उनके हिसाब से कृष्ण का जन्म 2026 में। अब उनको ये तो मालूम नहीं कृष्ण का जन्म जो होगा है तो कितनी सतोप्रधान अवस्था की पराकाष्ठा होना चाहिए। पहले परमधाम जाए देव की मैया, कहाँ जाए?
परम धाम जाए, पहले अपने शरीर को क्या करे, रिजुविनेट करे, सतो प्रधान बनाए अपने तत्वों को। तो ये कोई मासी का घर है क्या? तो अगर 26 में उसको साक्षात्कार हो रहा है तो क्या जमदे जामदे हो जाएगा क्या कृष्ण का जन्म है? तो हद की बात है, बेहद की बात है। तो बेहद की बात है, लेकिन देवकी मैया को बेचारी को मालूम नहीं कि 100 वर्ष अगर हो रहे हैं 26 में, तो ये प्रत्यक्षता रूपी जन्म है। और कहाँ, किनके बीच में? केवल जिनका मनन चिंतन है, जिनका मनन चिंतन है उनके लिए नहीं है। जो ब्रह्मा कुमारी हैं इनके लिए नहीं है भाई। तो तुम कहाँ से पहचान लोगी? जो बात इतनी प्योर आत्मा है ब्रह्मा कुमारी, जो उनके लिए भी नहीं है, तो तुम्हारे लिए कहाँ से हो गई? तो किनके लिए? पहले पहले जिनका मंथन है, मनन चिंतन है, ये है मनु के औलाद, वो सब कहाँ हैं? एडवांस पार्टी के। तो सोचो, ये गति है। तो अब वो उनके जितने ही फॉलोवर्स है वो इंतजार कर रहे हैं, अभी एक बच्चा जन्म लेने वाला है, वहां से चारों तरफ क्या हो जाएगा, जय जयकार हो जाएगी। ये क्या, इनको क्या कहेंगे, ये बच्चा बुद्धि हैं। ये सृष्टि के रहस्य को जानते ही नहीं है। जो सत्युगी आत्माएं ऊपर से उतरनी है उनके रहस्य भी नहीं जानते। इसलिए हकीकत ये ठीक है, ड्रामा अनुसार ये 26 जो है इसको क्या कहेंगे, अंत कहेंगे। क्योंकि 37 तक का ये जो 10 वर्ष का टाइम है, आदिस्वंत आदिश में जैसे कहते हैं ओम मंडली थी, तो 10 वर्ष भक्ति मार्ग के थे वो, तब जाके प्रैक्टिकल हुआ। अभी लास्ट में ये क्या है, ये 10 वर्ष ज्ञान मार्ग के हैं, प्रैक्टिकल मूर्तियों को अपना स्वरूप धारण करने के लिए। 37 में जो प्रत्यक्ष, हम तो 37 की बात छोड़ो, अभी तो ये बोलते हैं 27 में भी जो होने जा रहा है, कहाँ का पड़ेगा 26 का। 26 में तुम्हारी जो तुम तपस्या करते हो, इसकी प्रारब्ध तुम 27 में होगी। सोचो, वो कहाँ 37 तो बहुत दूर है अभी। उनके हिसाब से 37 सामने खड़ा है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, 37 तो अभी बहुत दूर है। सोचो कितने सुंदर सुंदर नजारे हैं। क्या नई दुनिया में क्या कहेंगे? हाँ, यहाँ कोई वो क्या डिस्ट्रक्शन वाली कोई सीन नहीं है। जब नई दुनिया स्थापन होती है वहां कोई विनाश की सीन होती है? सब नजारे ही नजारे हैं। तो सोचो ये भविष्य में जो 10 साल का पीरियड है कितना सुंदर है नई दुनिया के लिए, और कितना खतरनाक है जो चौथी अवस्थाओं में है। इसलिए चाहे 76, चाहे 86, चाहे 96, 2006, 2016, 2026, ये किन्हीं आत्माओं से कनेक्टेड तो है। ये जो 10-10 वर्ष का पीरियड है तो किन्हीं आत्माओं से कनेक्टेड है। उनका अमरलोक शुरुआत होता है, लेकिन वो भी पर्सनल। जिसका अमरलोक शुरुआत होगी उसकी क्या विशेषता होगी? अमर भाव का वरदान कहां से मिलता है? बोलो, क्या कर रहे हैं नई दुनिया में जो अमर भाव का? निसंकल्प अवस्था। इनकी अपनी निसंकल्प अवस्था की शुरुआत होती है, जो अमर लोक में क्या अमर भाव का वरदान मिलता है। मंथन से ऊपर उठ गए, अमरलोक क्या है? माना निसंकल्प। जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो ब्रह्मा बाबू को जैसे उम्मीद थी 76 में क्या होगा, मृत्यु लोक खत्म हो जाएगा, अमरलोक पूरा हो जाएगा, अमरलोक की शुरुआत होगी। तो मृत्यु लोक माना संकल्पों की गति जितनी फास्ट उतना मृत्यु लोक। संकल्पों की गति अलग अलग होती है, जितनी फास्ट गति है उसको कहते हैं डिप्रेशन, नींद ही नहीं आती है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जितनी जास्ती गति है उतनी कमजोर आत्मा, जितनी संकल्पों की गति कम होती जाती उतनी पावरफुल आत्मा। और अमरलोक माना निसंकल्प अवस्था की शुरुआत हो जाए। मन क्या हो, मन बनना शुरू हो जाए तो इसको कहेंगे अमरलोक। तो ये हर एक का अपना पर्सनल है, चाहे 76 से लेके 2026 तक, क्योंकि 10 वर्ष में रिजल्ट निकलनी है। बिना अमरलोक के कैसे संभव है? कोई आत्मा अमरलोक में ही ना जाए, निसंकल्प ही ना हो, तो फिर शरीर कैसे रिजुनेट होगा? पराकाष्ठा की मन बुद्धि की एकाग्रता हासिल कैसे होगी? इतनी लंबी यात्रा उसको करनी है, वो कैसे होगा? इसलिए वो पर्सनल है। लेकिन हम तो वो भी स्वप्न नहीं देखते। किसी का पर्सनल है तो हमको उससे क्या लेना देना? हमको क्या दिखता है संगठित रूप में? छोटा सा गांव, उस हाथ में क्या लगाओ, हाँ है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। हमको अगर कुछ दिखता है नई दुनिया में तो एक छोटा सा गांव है, लेकिन वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, जो किसने स्थापन किया? स्वयं भगवान ने यहाँ आके स्थापन किया। सोचो, उसका यादगार कहेंगे द्वारकाधीश। वो है राजधानी। द्वारकाधीश की राजधानी कहाँ?
वो है राजधानी, माना वहां कोई खिटपिट नहीं है। खिटपिट से सब दूर आ गए, वहां कोई दुख शांति नहीं है। जो निसंकल्प अवस्था में टिकता जाता है, धीरे धीरे क्या होगा, दुख शांति समाप्त। इसलिए इसमें कितनी भी मेहनत हो, कितनी भी मेहनत लगे, तो भी करना है, अपनी तरह से करना है। चाहे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा ही आधार क्यों ना बने, धीरे धीरे क्या होगा, सुख शांति की वृद्धि होगी। तो वो है पर्सनल, जो शूटिंग पीरियड की बात है। लेकिन प्रैक्टिकल जो हम संगठित रूप में कर रहे हैं, ये संगठित रूप में हम कर रहे हैं, इससे वायुमंडल बनता है। पहले खुद का वायुमंडल किसके लिए चाहिए, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक। जो घर गृहस्थ में रह रहे हैं उनको इसलिए मेहनत करनी है कि वायुमंडल खराब हो रहा है, तो जिससे अपना वायुमंडल शुद्ध होगा तो लौकिक वालों की भी सेफ्टी करेगा, तो अलौकिक परिवार को भी सहयोग देगा। जो अपनी ही सुरक्षा ना कर पाया तो फिर दूसरों की सुरक्षा कैसे करेगा। इसलिए कितना भी असंभव लगे, लेकिन तो भी क्या करना चाहिए, निसंकल्प होने की मेहनत जरूर करनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, उसे सोने की द्वारका इसलिए कहते हैं कि वहाँ सच्चाई होगी। अरे सतयुग में सोने की द्वारका होगी, चांदी की थोड़ी होगी। जितने भी द्वारका में रह रहे हैं कैसे हैं वो, एकदम साफ सुथरी आत्माएं हैं। सच तो बीठो नच, इसलिए कहते हैं सोनी द्वारिका। ऐसे तो रावण की नगरी भी क्या थी, सोने की थी। लेकिन जो राजधानी क्या उसका यादगार कहाँ पे है, जो सोनी द्वारिका है, कहाँ है, जलमगन। कहाँ रहते हैं सबके सब, ज्ञान जल में मगन रहते हैं। मगन रहना माना प्रैक्टिकल ज्ञान जल का स्वरूप धारण करना। तो पूरी नगरी कहाँ है, समुद्र के अंदर। तो ये बेहद का सागर है शिव बाबा। उस सागर में तुमको क्या होना है, डूब जाना है, समा जाना है। ऊपर की लहरों में नहीं लहराना। लहरों में लहराना अर्थात मनन चिंतन, डूब जाना अर्थात हाँ निसंकल्प अवस्था। तो ये उसका यादगार है द्वारिका का। हाँ जी, हो गया जी भाई साहब। हाँ, तो ये जो डूबने वाली बात आती है, हाँ जी, कि द्वारिका डूब गई, तो फिर ये जो आपने जवाब दिया इसका ये जवाब है, ये जवाब है। अरे डूबने के लिए स्थापन कर रहे हैं क्या है? जो द्वारका की स्थापना कर रहे हैं डूबने के लिए कर रहे हैं क्या है? तो यहाँ बेहद की बात है, हद की बात है। ये बेहद की बात है। किसमें समा जाएंगे, सबके सब ज्ञान सागर में समा जाएंगे। जैसे नदियां क्या करती हैं, कचरा कहाँ ले जाती हैं, हाँ कोई कोई नदियां हैं तो किनारे पे छोड़ देती हैं। लेकिन जितनी नदी गहरी होगी उतना कचरा कहाँ समाएगी, जाके सागर में विलीन हो जाएगी कचरे सहित। तो कचरा रहेगा क्या है? तो जितने भी हैं नई दुनिया के वो सागर में समाये हुए दिखाए हैं सोनी द्वारिका। ये बेहद का सागर है जिसमें सब क्या हो जाएंगे, विलीन। कोई दिखेगा ही नहीं किसी को, कहाँ है नई दुनिया। हाँ समाचार होंगे लेकिन एक भी पतित वहां जा नहीं सकता। अब कौन मरे वहां सागर के अंदर जाके। इसलिए उस दुनिया में क्या कहा जाता है, वहां एक भी पतित नहीं है, और जो बाहर दुनिया है वहां एक भी पावन नहीं है। तो उसका यादगार है जो द्वारिका को कहाँ दिखाया है, समुद्र के अंदर दिखाया हुआ है। हाँ जी, जी भाई साहब। ऐसे तो और है, चलो कल देख लेंगे। हाँ जी, हाँ हाँ जी, ठीक है, ओम ठीक है, ओम शांति। शांति। क्या 12 बजे भाई साहब? जी नहीं।